नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सीरीज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से जीके के उन चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग टोटल 6000 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। देखिए, पौधों में पत्ती जो होता है वह प्रश्वसन का कार्य करता है, यानी श्वसन का कार्य कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। गांधी जी ने दांडी अभियान की जो शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी, इसका मुख्य मकसद था नमक कानून को भंग करना। ठीक है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। और जातक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, जैसा कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उसी प्रकार से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक है। अजंता चित्रण जो है यह गुप्त काल की है। गुप्त काल की चित्रण है अजंता। अजंता गुफा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। कुंभ मेला जो है 12 वर्षों में एक बार लगता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोना से आप आभूषण नहीं बना सकते, इसलिए इसमें कुछ मिलावट करके बनाया जाता है, तो सोना 22 कैरेट या 20 कैरेट का हो जाता है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण आपको अथर्ववेद में मिलता है। परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। लोथल कहाँ है? तो यहाँ गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। कृष्णदेव राय विजयनगर के एक शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। आगे देखते हैं। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से यानी स्पीड से है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए यह पृथ्वी है और बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, तो इस पर कहीं भी आप किसी भी बिंदु पर जाइएगा तो इसका अक्षांश 0 डिग्री ही होगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक कौन कौन है? तो लाइम होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है। सोल्डर यानी टांका जो होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इंसुलिन पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होती है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 23 मार्च 1931 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तरांचल राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 85 है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी थी। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है मध्य एशिया तक सीमित है। ठीक है, मध्य एशिया तक सीमित है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो आम के एक किस्म का नाम है। ठीक है, अल्फांसो क्या है? तो आम के एक किस्म यानी वैरायटी का नाम है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बंगलोर में स्थित है। बंगलोर को आईटी यानी आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। हम्पी के खंडहर कहाँ है? तो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसको 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसे पकड़कर रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई रंगून के जेल में। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी है। क्या है? भैरवी। राग भैरवी को प्रातःकाल गाया जाता है।
संभाजी के पश्चात मराठा राज की बागडोर राजा राम ने संभाला था। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में यानी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मांसपेशियों में थकान जो है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है और शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक जो है एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे ज़्यादा नहर बनाने वाला शासक कौन था भारत में? फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक शासक था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था और इसे हम फरीद खां के नाम से भी जानते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर ही है ओजोन की परत, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद क्या है? मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। रास तनूरा रेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो मधुबाला जो एक्ट्रेस थी उसे को कहा जाता है। केरल में इंडुकी परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध बिलेयर से है। और भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध आपको खाने वाले तेल से है, यानी खाद्य तेल से। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई को माना जाता है, यानी कपास को माना जाता है। बाढ़ जो है सुपर पावर परियोजना कहाँ है? तो यहाँ बिहार में है। सांची स्तूप का निर्माता अशोक था और सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी को हुआ था, उसको जीतकर लॉर्ड क्राइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। कहाँ? भारत में। राधाकांत देव जो है राधाकांत देव सती प्रथा के खिलाफ थे, यानी इसके सती प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ थे। ठीक है। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। और साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।